जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद अभी दोस्तों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 5 बड़े फैसले लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ। एक तो सिंधु जल समझौता रोक दिया है, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा भी रद्द कर दिया है। जितने भी भारत में पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको सरकार ने 48 घंटे का वक्त दिया है हमारा देश छोड़ दें। जी हाँ, अब पाकिस्तान की तो वाट लगने वाली है, समझ लो। अभी भारत सरकार ने बड़े फैसले लेकर पाकिस्तान की बैंड बजा दी। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर भी रोक लग चुकी है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। और भी दोस्तों CCS की इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इन सभी फैसलों की विस्तार में जानकारी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आती है कि जम्मू कश्मीर में सेना की 10 घंटे में दूसरी बार मुठभेड़ हुई। देखिए, जम्मू के कुलगाम में आतंकी छिपे हुए हैं, फायरिंग अभी भी जारी है। सुबह बारामूला में 2 घुसपैठियों को मार गिराया था इंडियन आर्मी के जवानों ने, और ये तस्वीर बड़ी ही दर्दनाक तस्वीर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की इस घटना की ये तस्वीर कभी नहीं भूलेगा हमारा देश, क्योंकि ये नेवी अफसर है जिसकी जान ली गई, जिसके पास में रोती दिख रही है उसकी दुल्हन महबूबा। जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर में जो ये शख्स दिख रहे हैं ये इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट हैं। अभी 7 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई थी, ये हनीमून पर घूमने गए थे। इनकी पत्नी बोली कि नाम पूछकर गोली मारी। आतंकी हमले में कुछ ऐसी मौतें हुई हैं जिनकी मार्मिक कहानी सुनकर आपका भी दिल रोने लग जाएगा। 16 अप्रैल की तारीख जब विनय और हिमांशु की शादी हुई, और कल 22 अप्रैल को ये दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो गए जब ये अपनी शादी के बाद पहली ही बार घूमने गए थे। इनका प्लान तो यूरोप जाने का था, लेकिन वहाँ का वीजा नहीं मिला तो ये जम्मू के पहलगाम गए घूमने। हरियाणा के रहने वाले थे ये लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। बड़ा दुख होता दोस्तों ऐसी बातें, ऐसी खबरें पढ़ते हुए भी। आज पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले नेवी लेफ्टिनेंट का अंतिम संस्कार किया गया। इनकी बहन ने इनको मुखाग्नि और कंधा दिया। आतंकियों ने इनकी पत्नी के सामने ही इनको सिर में गोली मारी थी। इस हमले के बाद अब कुछ खुलासे ऐसे सामने आ रहे दोस्तों। 26 लोगों की टोटल जान गई थी इस हमले में, लेकिन आखिर आतंकियों ने हमले के लिए यही दिन क्यों चुना, इसके पीछे कुछ तर्क बताए जा रहे हैं। एक तो अभी आपको पता होगा अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं, और अभी अमरनाथ यात्रा का भी पंजीकरण चल रहा है। अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण 14 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। 3 जुलाई से यात्रा शुरू होनी है, 9 अगस्त तक चलेगी। लेकिन यात्रा से पहले ही लोगों में दहशत का माहौल फैलाने का भी मकसद है इन आतंकियों का। और हाल ही में आपको पता होगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने 2 नेशन थ्योरी वाला भड़काऊ बयान भी दिया था। जम्मू संभाग में आतंकरोधी अभियान भी जारी है। ये कुछ वजह है कि आतंकियों ने हमले के लिए यही वक्त चुना। इस जम्मू पहलगाम हमले के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, तो इसके पीछे मास्टरमाइंड बताया जा रहा आतंकी सैफुल्लाह खालिद, जो कि लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन का डिप्टी चीफ है। और इस हमले की जिम्मेदारी भी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा ली गई है। ये देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह भी घटना स्थल पर पहुंचे और यहाँ इस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की कुछ और मार्मिक घटनाएं देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के कानपुर के परिवार का कहना कि हमारा इकलौता बेटा चला गया। आतंकी हमले में मारे गए शुभम के चाचा बोले कि आतंकियों से बदला ले मोदी सरकार। इनकी भी अभी नई शादी हुई 2 महीने पहले ही। ये भी जम्मू पहलगाम घूमने गए थे। बहू के सामने ही आतंकियों ने शुभम को गोली मार दी। तो उस वक्त बहू ने यह भी कहा था आतंकियों से कि मुझे भी गोली मार दो। तो आतंकियों ने कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर सरकार को बताओ, इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश इंदौर की भी ये कहानी देखिए। आतंकी हमले में बाल बचे छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेता, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाला और कहा कि लोगों को चिल्लाते देख मैं वहां से भागा। MP इंदौर के सुशील की भी मौत हो गई। इस आतंकी हमले में अब तक 26 से 27 लोगों की जान जाने की पुष्टि बताई जा रही है। और एक छत्तीसगढ़ रायपुर के कारोबारी मिरानिया, जिनको भी उनके बच्चों के सामने ही आतंकियों ने गोली मार दी। पहलगाम आतंकी हमले में बिहार के एक IB अफसर की भी मौत हो गई। पत्नी और बच्चों के सामने ही इनको भी गोली मारी। यह हैदराबाद में पोस्टेड थे, छुट्टी मनाने के लिए कश्मीर गए थे। वहीं राजस्थान जयपुर के नीरज की भी पार्थिव देह उनके घर पहुंची। आतंकी हमले में एक CA की भी मौत हुई। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस घटना के बाद जयपुर में भी लोगों में आक्रोश गुस्सा देखा गया। दोस्तों, जम्मू हमले में 3 गुजरातियों की भी मौत हो गई, एक घायल हो गया। भावनगर के पिता पुत्र और सूरत के एक युवक को भी आतंकियों ने गोली मारी। तो आज इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद तुरंत एक्शन में नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। घायलों से मिलने अनंतनाग अस्पताल भी पहुंचे। और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद अब विशेष फ्लाइट सेवाएं भी शुरू की गई है। टिकट के रेट बढ़ाने पर भी रोक लगा दी। एयरलाइन कंपनियों को आदेश दिया गया, और टिकट अगर कोई कैंसिल कर देता तो भी उनको पूरा रिफंड मिलेगा। और ये मदद के लिए कॉल के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अगर इस घटना से जुड़े परिवारों को किसी तरह की मदद चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, जम्मू पहलगाम हमले के बाद देखिए फूटा निशिकांत दुबे का गुस्सा। अनुच्छेद 26 से लेकर 29 तक को खत्म करने की मांग की है। जम्मू के पहलगाम में हुए इस हमले से देश भर में गुस्से की लहर है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से जम्मू से धारा 370 को खत्म किया गया, वैसे ही अनुच्छेद 26 से लेकर 29 तक सभी को हटा दिया जाए। और एक बड़ी ही आलोचना करने वाली खबर देखिए
देखिए आप, पहलगाम आतंकी हमले पर खुशी मनाने वाला एक मोहम्मद नौशाद झारखंड से गिरफ्तार हुआ, एक मुस्लिम शख्स जिसने इस घटना पर खुशी जाहिर की और आतंकी संगठन और पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर बधाई भी दी है। देखिए किस तरह के असामाजिक तत्व भी हमारे समाज में रहते हैं जो ऐसी घटनाओं पर भी खुशी जाहिर करते हैं। देश में ही रहकर देश के ही साथ गद्दारी, ऐसे लोगों को तो लात लगाकर देश से बाहर निकाल देना चाहिए। कोई अधिकार नहीं है इनको जब हिंदुस्तान पर आज इस तरह की आंच आ रही है और ये खुश हो रहे हैं तो। और इसी बीच दोस्तों एक बड़ी खबर ये आती है, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ शर्मनाक बयान दिए गए। जम्मू पहलगाम के नरसंहार को पाकिस्तान ने क्रांति बताया और भारत पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए। कल जब से ये घटना हुई उसके बाद से पाकिस्तान पल्ला झाड़ता आ रहा है और आज बुधवार को तो पड़ोसी मुल्क ने न सिर्फ हमले से कनेक्शन होने से इनकार किया बल्कि उल्टे भारत पर ही अशांति फैलाने के आरोप लगा दिए। पाकिस्तान ने कहा कि इस घटना से हमारा कोई संबंध नहीं है, ये सब उनके ही घर में शुरू हुआ है और भारत के खिलाफ कथित राज्यों में क्रांति चल रही है। नागालैंड, कश्मीर, छत्तीसगढ़, मणिपुर में भी ऐसा हो रहा है और ये बताकर पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर इस तरह के देखिए घिनौने बयान दिए हैं। अब इन बयानों का खामियाजा पाकिस्तान को बड़ा गंभीर भुगतना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ 5 बड़े फैसले लिए आज भारत सरकार ने हिंदुस्तान के सरजमी से पाकिस्तानियों को बाहर निकालने के लिए। और इस बीच अब पाकिस्तान की तो फटने भी लगी। पाकिस्तान को डर लग रहा कि भारत कभी भी पाकिस्तान में बड़ा हमला कर सकता है, तो इस डर के चलते पीओके समेत कई जगहों पर पाकिस्तान अलर्ट भी हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने लाहौर, कराची समेत कई जगहों पर कई प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में भी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। हालांकि इस बीच भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने भी जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है और एलओसी पर ड्रोन और हवाई निगरानी भी बढ़ाई गई है। सभी यूनिट्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन अब देखिए जम्मू पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले क्या क्या लिए। पहला फैसला, पाकिस्तान के सीमा पर आतंकवाद का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। अब पाकिस्तान को पीने के पानी के भी लाले पड़ने वाले हैं। दूसरा बड़ा फैसला, अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले ही पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाने को कहा गया है। तीसरा बड़ा फैसला, पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश करने की कोई इजाजत नहीं होगी। अब जो लोग इस तरह की छूट से पहले ही भारत में आ चुके हैं उनके भी SVES वीजा रद्द किए जाएंगे और इस तरह के वीजा पर रहने वाले भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को भी 48 घंटे के अंदर अंदर भारत छोड़ना होगा। चौथा बड़ा फैसला, दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें 1 सप्ताह के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है और इसी तरह भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को पाकिस्तान के इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। ऐसे 5 सहयोगी स्टाफ भी वापस बुलाए जाएंगे। इन पदों को अब शून्य माना जाएगा। जो मतलब हमारी इंडियन एम्बेसी है वहां पर और यहाँ जो पाकिस्तान एम्बेसी है उसको भी भगाया जाएगा, हमारी इंडियन एम्बेसी को भी वापस बुला लिया जाएगा। 5वां बड़ा फैसला, दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है और ये कटौती 1 मई 2025 तक प्रभावी होगी। इन 5 बड़े फैसलों के बाद पाकिस्तान की तो मानो वाट लग गई। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये वो जल संधि समझौता है दोस्तों जो 1960 में हुआ था, इसको 65 साल बाद वापस रोक दिया गया है। वहीं इस घटना से जुड़े आतंकियों की जानकारी देने पर 20 लाख रुपए तक का इनाम का ऐलान भी किया है। ये देख सकते हैं आप, जम्मू पुलिस ने ऑफिशियली नोटिस जारी किया, केस रिवार्ड 20 लाख रुपए। और दोस्तों इस घटना से जुड़े आतंकियों के संदिग्ध आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। ये तीनों स्केच भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इन स्केच से जुड़े कोई तरह के शख्स नजर आते हैं तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। ये 4 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर भी वायरल हो रही है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों को भी वायरल किया जा रहा है। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति का जयपुर में सिटी पैलेस का दौरा भी रद्द कर दिया गया। पहलगाम हमले की वजह से ये फैसला लिया गया। दोस्तों इस घटना के बाद आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि भारत सरकार को पाकिस्तान पर क्या एक्शन लेना चाहिए? और आपकी राय विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इस घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों को ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि हम सबकी तरफ से। उनके परिवारों को भी ईश्वर हिम्मत दे, हौसला दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।